तो हेलो यार, कैसे हो तुम सभी लोग। तो मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं बहुत बिजी था और बहुत पढ़ना भी हो रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हालत कितनी बेकार हो चुकी थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ऑफ फुजिको फुजियो, आई मीन डोरेमोन, शिनचैन, परमेन, सारे सीरीज़ के टॉप 10 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स। तो अब इस वीडियो में आप सभी को बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना एंड पूरे वीडियो को देखना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तो अब इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इस सीरीज़ में नंबर 10 के प्लेस में जो कैरेक्टर आती है वो है बोटाको फ्रॉम डोरेमोन सीरीज़, जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। और आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि बोटाको डोरेमोन के ओल्ड सीरीज़ में शिजुका के घर में सर्वेंट थी, लेकिन न्यू सीरीज़ में वो बस नोबिता की क्लासमेट है। तो ऐसे ही बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ें हैं इन सीरीज़ के अंदर। तो यार अब मैं तुम लोगों को एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से सुनना। तो अब नंबर 9 के प्लेस में आता है बोआ फ्रॉम डोरेमोन सीरीज़। तो गाइस ये एक मूवी कैरेक्टर है, बट इतना मिस्टीरियस है कि अगर आप लोग एक बार इसको देख लो तो भूल नहीं पाओगे। और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि वो असली में क्या है वो किसी को नहीं पता। आई मीन वो ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई रोबोट है, तो असली में वो है क्या। तो इसीलिए ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। और जब भी मैं ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे फुजिको फुजियो और भी ज़्यादा मिस्टीरियस लगने लगते हैं। तो अब नंबर 8 के प्लेस में जो कैरेक्टर आते हैं वो है बर्डमैन फ्रॉम परमैन सीरीज़। तो गाइस अब हम बात करेंगे बर्डमैन के बारे में, जो कि मेरे एक बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। और भाई बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारा मित्सुओ ही बड़े होकर बर्डमैन बनता है, लेकिन ये तो बस हम लोग सोचते हैं, लेकिन बर्डमैन की रियलिटी असली में किसी को नहीं पता। तो इसीलिए ये कैरेक्टर नंबर 8 के प्लेस में आता है। और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है परमैन के सीरीज़ में, प्लीज़ कॉमेंट में बताना। तो गाइस अब नंबर 7 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो शिनचैन सीरीज़ का एक कैरेक्टर है। तो आप लोग गेस करिए कि वो कौन है। तो हाँ, नंबर 7 के प्लेस में आता है हमारा बोचैन फ्रॉम शिनचैन सीरीज़। तो आप सभी जानते हैं कि ये शिनचैन सीरीज़ का एक मेन कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर इसीलिए इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि किसी को नहीं पता कि बोचैन के पेरेंट्स कौन है और वो कहाँ रहते हैं। और बोचैन की मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। बस बोचैन के बारे में हमको इतना पता है कि उसका पूरा नाम है बो सुजुकी और उसको स्टोन्स कलेक्ट करना पसंद है। तो गाइस इसीलिए ये कैरेक्टर नंबर 7 के प्लेस में आता है। तो देखो यार अब नंबर 6 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कोचिरो यामाडा फ्रॉम परमैन सीरीज़। तो ये एक बच्चा है, इन रियलिटी एक बेबी है, और ये परमैन सीरीज़ से आता है एंड ये परमैन सीरीज़ का परमैन नंबर 5 भी है। बस इसमें एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बात है कि आखिर एक बेबी को बर्डमैन ने क्यों परमैन बना दिया। तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे कोचिरो यामाडा ने परमैन का राज जान लिया था, तो इसीलिए बर्डमैन को इसको परमैन नंबर 5 बनाना पड़ा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में सच नहीं पता। और सबसे बड़ी बात कि ये कैरेक्टर आज तक एनीमे में एक बार भी दिखाया नहीं गया, ये सिर्फ एक मांगा का कैरेक्टर है, तो इसीलिए ये नंबर 6 के प्लेस में आता है। तो अब नंबर 5 के प्लेस में जो कैरेक्टर आता है वो है कुरोइसो फ्रॉम शिनचैन सीरीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में जाकर ये बताओ कि क्या पता था कि इस कैरेक्टर का नाम कुरोइसो है और ये आईचैन का बॉडीगार्ड है। ये तो तुम सभी को पता है, लेकिन क्या किसी को भी पता है कि ये मासूमी मैम के क्रश भी है। और इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, उतना ही पता है जितना कि आप लोगों को मेरे बारे में, आई मीन कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये कैरेक्टर नंबर 5 में है और ये सही में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो अब नंबर 4 के प्लेस में आती है शिनको फ्रॉम शिनचैन सीरीज़। तो अब शिनको क्यों इस लिस्ट में है वो तो आपको पता ही होगा। आई मीन वो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि उसको तो इस लिस्ट में होना ही था। और वो एक फ्यूचर की कैरेक्टर है जिसके पास टाइम मशीन तक है, और वो एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शिनको शिनचैन की बेटी है, लेकिन कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया। तो इसीलिए शिनको एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है एंड वो इसीलिए इस लिस्ट में आती है और वो नंबर 4 का प्लेस डिजर्व करती है। तो अब नंबर 3 में जो कैरेक्टर आता है वो है ज्ञानचुके फ्रॉम डोरेमोन सीरीज़। तो गाइस अब बात कर रहा हो ज्ञानचुके की, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। ये डोरेमोन के ओल्ड सीरीज़ में दिखाया जाने वाला एक मेन कैरेक्टर था, जो कि न्यू एनिमेशन में अचानक से ही गायब हो चुका है। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि यही है न्यू एनिमेशन वाली
वाली डोरामी। बट इन रियलिटी ज्ञानचू क्यों न्यू एनिमेशन में नहीं है वो किसी को नहीं पता। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँ तो फिर प्लीज़ कॉमेंट में बता दीजिए। तो अब नंबर 2 के प्लेस में जो कैरेक्टर है वो है द मिस्ट्री किंग तोरीहो। एंड तोरीहो क्यों इस लिस्ट में आता है वो तो आप सभी को पता ही होगा। और मैं इस वीडियो में तोरीहो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे रेगुलर व्यूअर्स को उसके बारे में सब कुछ पता होगा। और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में ये बताइए कि क्या आपको ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब नंबर 1 के प्लेस में एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में आप लोग ये भी नहीं बोल सकते कि वो कौन से सीरीज से आता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मिस्टीरियस नूडल ईटर की, जो कि फुजियो के सारे सीरीज़ में पहुँच जाते हैं और रामेन खाते हैं। तो ये डोरेमोन में भी है, निंजा हथौड़ी में भी है और अल्ट्रा बी में भी है, यहाँ तक कि क्यूतारो में भी है। तो इसीलिए ये नंबर 1 में आते हैं एंड ये इस लिस्ट में आते हैं। और गाइस, अब इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, एंड आज के लिए बस इतना ही।